भारत का जो जो जन्म कुंडली है उसमें राहु लगन में है। जब राहु लगन में आता है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी, तो डिप्लोमेसी, टैक्ट, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो अभी तक डिप्लोमेसी रहा है, या फॉरेन पॉलिसीज आप लेके चल लीजिए। हम मतलब हम रशिया से भी आर्म्स ले रहे हैं और हम यूएस से भी ले रहे हैं, या यूरोप से भी ले रहे हैं। तो ये आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? इधर यू कैन बी फ्रेंडली विद रशिया और यू कैन बी फ्रेंडली विद यूएस, बट वी आर फ्रेंडली विद बोथ। तो ये एक बहुत अच्छा जो टैक्ट है, इसी टैग को लेके चलते हुए, डिप्लोमेसी चलते हुए, आई थिंक वी कैन। और अब लेकिन जब, क्योंकि ये महाभारत का मौसम था और वो कहते हैं कि बहुत हो गई भाई साहब, आपकी हद से गुजर गए आप। तो फिर ये एक सबक सिखाने का वक्त था, और प्लैनेट भी यही सजेशन दे रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कहीं ना कहीं मार काट होगा। और जो सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पहलगांव में, ये 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई एक रिलीजन के नाम पे, ये सबसे अनफॉर्चुनेट हुआ। उसने पूरा सिस्टम हिला दिया, और अब लगा कि नाउ इनफ इज इनफ। तो आई थिंक जो इंडिया ने जो पलटवार किया है, इट वाज वेरी मच नीडेड। एंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान को 10 साल लगेंगे कम से कम अभी उसको ओवरकम करने के लिए, एंड आई डोंट थिंक दे विल हैव द करेज। और क्या लगता है आपको कि जो हवा चल रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू स्मॉलर स्टेट्स? प्रैक्टिकल सिचुएशन वही है, एस्ट्रोलॉजिकली स्टेबिलिटी होनी नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली अनस्टेबल होने के चांसेस हैं। ये बात रशिया के लिए भी कही गई थी, रशिया के टुकड़े हुए। अब यही बात चाइना के लिए कही जा रही है कि चाइना विल बी इन पार्ट्स। अब वो कब होगा, कैसे होगा, डिक्टेटरशिप खत्म होगी उसके बाद होगा, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्या फ्यूचर में वॉर के चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान के? वॉर के देखिए अभी क्या है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल। तो अभी ये मिसाइल भेजना इज ए न्यू नॉर्मल हो गया एक्चुअली। पहले ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी, अभी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर अब तो बटन ही दबाने आपको। तो दैट इज़ द सिचुएशन। और वहाँ पे भी जो पहले मिसाइलों से ज़्यादा अभी तो ड्रोन अटैक जो है वो एक बहुत नॉर्मल हो गया। वो बहुत ही सस्ते ड्रोन लेके कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच हैज़ बिकम अ नॉर्म, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी इन वे, कि बहुत सारी चीज़ें फिर वो आपको लगेगा आतिशबाजी की तरह यूज़ हो रही हैं, कि उन्होंने भेजा और वहीं रास्ते में खत्म हो गया। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग इन अ वे। और कब तक आप, हर चीज़ की लिमिट होती है। इंडिया का रिसोर्सफुल नेशन है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑन द प्लेनेट राइट नाउ। जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है ये बहुत अमेजिंग है। बड़े बड़े कंट्री यूके, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ये लोग सब माइनस में चल रहे हैं। तो इट इज़ लाइक ए ग्लोबल रिसेशन। तो जब भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए कुणाल, जब भी रिसेशन वाला माहौल बनता है, जब लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे वॉर हो जाता है। बिकॉज, और अगर आप देखिए तो ये भी जैसे पैंडेमिक में वैक्सीन रिलीज हुई थी, कोई भी बड़ी बीमारी आती है तो पहले उसको स्प्रेड होने दिया जाता है, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट स्प्रेड होती है पहले, उसके बाद वो ड्रग माफिया है, देन दे रिलीज, और उसके प्राइजेस होते हैं, पेटेंट हो जाता है। सेम गोज विद वॉर। यहाँ पे आपकी दवाई क्या है? आर्म्स। तो आपकी जो आर्म्स और एम्यूनिशन का जो सप्लाई है वो उससे आपका देश चल रहा है। तो आप भी चाहते हैं कि कहीं भी पीस ना हो, ये बड़े देशों का मानना है जो जिनकी प्रोडक्शन है। बट इंडिया नाउ इज इन ए सिचुएशन जो हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर जितनी चीज़ें हैं सब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वी विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन एनीवन। उनको भी लगेगा यार इनसे तो हम बेच ही नहीं पा रहे, उल्टा एक्सपोर्ट होने की बात शुरू हो चुकी है। तो दिस इज अ ग्रेट सिनारियो वेयर वी आर इन, थैंक्स टू द विजन of our Indian government और पूरा मशीनरी एंड सिस्टम, एंड वी आर इन ए मच बेटर सिचुएशन। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि लीडरशिप जब भी आए फ्यूचर में, एज ए इंडियन आई एम सेइंग, नॉट पॉलिटिकल। कल को कोई भी, आज आप पप्पू बुला रहे हैं किसी को, कल को देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि उसके सारे बॉक्सेस टिक है। अगर मैं बोलूँ कि आप राहुल गांधी हैं भाई साहब, तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगे? क्या कमी है आपके अंदर? आप गांधी नाम के आगे लगा हुआ है। एक बार मैंने पोएट्री लिखी थी, राहुल गांधी, आई मेट हिम इन द फ्लाइट, दुबई जा रहे थे विदाउट प्रोटोकॉल। तो मैं उनसे मिला, बात हुई, तो बोले ओके मिलिएगा। अब बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक इट वाज इन 2008। तो वहाँ पे एयरपोर्ट में मैंने उनको बताया कि यू मस्ट गेट मैरिड, क्योंकि एक चीज़ जो मिसिंग है फिलहाल उनकी लाइफ में, वो है लेडी लक। तो जिस दिन वो शादी करेंगे ज़िंदगी ज़रूर उनकी बदलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए एक पोएट्री थी, यार उनको नहीं सुनाई मैंने, लेकिन अभी यहाँ सुना देता हूँ कि चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहाँ से लाऊंगा? चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहाँ से लाऊंगा? राहुल भैया शादी कर लो, मैं गांधी कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि जब गांधी नहीं होगा देश चलाएगा कौन? तो ऐसा चल रहा था, लेकिन अभी मोदी एरा है, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। एंड परिवर्तन, जो मैंने कहा बार बार, चेंज इज अ वे ऑफ लाइफ। तो थिंग्स हैव चेंज, इंडिया हैज बिकम अ बेटर एंड प्रोग्रेसिव कंट्री। मुझे यही कामना है कि आगे भी चलता रहे। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, सितंबर से इंडिया की मंगल की दशा शुरू होने वाली। अभी तक मून की दशा चल रही थी। मून इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशन, केयर, काइंडनेस, लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी कह लीजिए, वेल बीइंग, वेलनेस। अब सितंबर के बाद क्या होने वाला है? नहीं, मंगल, हाँ सितंबर से मंगल विल रूल 7 ईयर्स के लिए। मंगल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट,
मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ अथॉरिटी, मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ एग्रेशन। तो आई थिंक इंडिया का जो एग्रेशन है, और ये ट्रांजिशन ऑलरेडी चल रहा है मार्च से, तो ट्रांजिशन में ही परिवर्तन आता है। जैसे अगर मैं कहूँगा भाई साहब आपका टाइम चेंज होने वाला है अगले 6 महीने बाद, तो 6 महीने के बाद जैसे मैंने कहा कि 4 सितंबर को कोई रात को बेल नहीं बजाएगा कि भाई साहब सुबह हो गई, अभी मंगल की दशा शुरू हो गई। द चेंज विल स्टार्ट हैपनिंग ड्यूरिंग द फेज ऑफ ट्रांजिशन। ये पर्सनल हॉरोस्कोप हो या अदरवाइज, तो ट्रांजिशन तो आ गया है। अभी इंडिया जो डिप्लोमेसी, जिसकी मैंने कहा कि टैक्ट और डिप्लोमेसी, उसके लिए मशहूर था, अब वो एक अथॉरिटी, एक एग्रेशन के लिए जाना जा रहा है। रीजन मीइंग वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मार्स एरा। तो मार्स इज ऑल अबाउट एग्रेशन। तो जब आपको पता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आप जैसी मेरी चाय खत्म होगी आप एक और मंगवा दोगे, यू विल टेक केयर ऑफ मी, दैट इज हाउ इट इज। तो अब पता चल गया भाई साहब इनसे पंगा नहीं लेने का। तो अब दैट इज आई थिंक डिफरेंट इमेज इंडिया हैज क्रिएटेड। और मोदी जी का भी वैसी ही पर्सनालिटी है, वैसी उनका ऑरा है। तो आई थिंक ही हैज डन गुड फॉर द कंट्री।